ये मुमकिन है कि बंदा कभी बेकसूर लोगों, बच्चों और बुजुर्गों और ख़वातीन पर जुल्म होता देखे तो वो परेशान हो जाए, ये क्या हो रहा है, हर तरफ जुल्म है, तबाही है, बर्बादी है। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। दो ग्लासेस हैं जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं। एक लेंस आखिरत का लेंस है और दूसरा दुनियावी लेंस। जब आप दुनियावी लेंस से देखते हैं और जब उसको पहनकर आप दुनिया को एनालाइज करते हैं तो आपको तबाही, बर्बादी, लोग शहीद होते हुए नज़र आते हैं, लोग मुश्किलात में हैं, परेशान हैं और वालिदैन के सामने औलाद दम तोड़ती है और जुदा हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप आखिरत का लेंस पहन लें और चीज़ों को विजुलाइज करें। जब भी कोई ईमान वाला इस दुनिया से जाने लगता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, कि जब भी कोई ईमान वाला इस दुनिया से जाता है तो इन लोगों को फरिश्ते रिसीव करते हैं, ये उनके होस्ट बनते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि तुम गम मत करो, तुम्हें और तकलीफ नहीं आएगी, एवरीथिंग इज़ ओवर। और बिशारत देते हैं, ग्लैड टाइडिंग्स देते हैं, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत में दाखिल हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। और जो शख्स शहीद होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये पाक रूहें जब इनको लेके जाया जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के नीचे शैंडलियर्स की तरह इनको हैंग कर दिया जाता है। एंड दीज पीपल दे इंजॉय नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, और इनकी मेहमान नवाजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद करते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप पूरी एफर्ट डालते हैं कि मैक्सिमम उसकी आप खातिर तवाज़ो कर सकें, उसको होस्ट कर सकें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी के होस्ट बनते हैं तो उनकी क्या ही शान है कि अपने शान के मुताबिक अपने बंदों को वो होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, और शायद अल्फाज जस्टिफाई ना कर सकें। और औलाद का चले जाना वालिदैन के सामने ये बहुत बड़ी आजमाइश है। और अगर हम अभी भी आखिरत के लेंस से देखें तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई बच्चा फोत हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं और फरमाते हैं क़बद्तुम वलद अब्दी, कि क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की जान ले ली है, उसके बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली है। फ़यक़ूलून नअम, फरिश्ते कहते हैं नअम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने ऐसे ही किया है। और अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं क़बद्तुम समरत फ़ुआदिही, क्या तुमने उसके दिल के टुकड़े को ले लिया है। और फरिश्ते फिर कहते हैं जी हमने ऐसा ही किया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने क्या कहा, तो फरिश्ते कहते हैं हमिदका वस्तरजिअ, कि ए अल्लाह आपका बंदा आपकी हम्द बयान कर रहा था, वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। वो कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम सब ने अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है। तो अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं अपने इस बंदे पर, फरमाते हैं उब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्ना व सम्मूहु बैतल हम्द, कि मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर तामीर करो और उस घर का नाम क्या हो, बैतुल हम्द, वो घर जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की जाती है। और आप तसव्वुर करें कि जब यही पेरेंट्स जन्नत में दाखिल होते हैं और वहाँ पे क्या देखते हैं कि उनका बच्चा भी उसी घर में है, और व्हाट अ हैप्पी रीयूनियन वुड दैट बी, कि इस फैमिली ने दोबारा मिल जाना है और फिर कभी भी इनमें जुदाई नहीं आएगी। वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इत्मीनान और खुशी ही खुशी है। और ये बहुत ऑनर की बात है कि जनरली
دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا مالدار شخص ہو، وہ اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں ہوں، اپنے آنر کے لیے. اور ہم کیا کہیں گے کہ جنت میں جنتی جب اس شخص کے گھر کو کراس کریں گے اور وہاں پہ لکھا ہوگا بیت الحمد، کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں صبر کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتا تھا. دس از واٹ یو کال ریئل فیم. تو اگر ہم دنیا کو آخرت کے لینس سے دیکھیں تو ہمارا اس زندگی کو گزارنا بہت آسان ہو جائے گا.